नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट 01 पे। आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा है वह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वह आरावली है। आरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर जो है वह सियाचिन है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ी नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में है? तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में पहाड़ी है वह सतपुड़ा की पहाड़ी है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। पालघर दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघर दर्रा केरल व तमिलनाडु के राज्य को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का मार्ग है वह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वह नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो जो भागीरथी और अलकनंदा हैं वह देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। आरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी और प्राणी से विभाजित होती है? तो वह चंबल और साबरमती। लूना नदी कहाँ गिरती है? तो लूना नदी कच्छ के रण में गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर के पास सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर की जाबरा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो उदयपुर की जाबरा खाने हैं वह जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो जो महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतें हैं उनमें घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट है जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से दोस्तों आपको भी पता है कि नागपुर का छोटा पठार अधिक समृद्ध है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर बना है, तो उसे भागीरथी नदी का जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों टॉर्नेडो हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पतझड़ वन पाए जाते हैं। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना है वह गुजरात राज्य में चल रही है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किसी एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वह कौन सी है? तो वह दोस्तों सदाबहार है। भारत में जलवायु विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। भारत में
नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो दोस्तों भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से प्राप्त होती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो बिहार में कोसी नदी है वह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। वह अपनी धारा कहीं भी बदल लेती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। दोस्तों आप यहाँ पे हमको ये भी बताएं कि बिहार को कौन सी नदी का शोक कहा जाता है। ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा किस तरह सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा और पैनगंगा? तो वह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? तो दोस्तों वह ब्रह्मपुत्र नदी है। नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा का जो अधिकांश भाग है वह मध्य प्रदेश में बहता है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।